एक गांव में एक सेठ रहता था। उसका बहुत बड़ा कपड़ों का कारोबार था। उसको पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो बहुत कंजूस था। एक एक पैसे का उसको पूरा हिसाब रहता था। सेठ के दो कर्मचारी थे, दिवेश और कार्तिक। दिवेश बहुत साधारण सा एक गांव का लड़का था और कार्तिक एक बहुत ही चतुर, चालाक और काफी बुद्धिमान एक शहर का लड़का था। और यह अपनी तेज बुद्धि से कुछ घपले भी कर लेता था। वो दो सेठ के पास काफी सालों से काम कर रहे थे। सेठ ने एक दिन इन दोनों को एक साथ बुलाया और कहा कि तुम दोनों से मुझे एक बहुत जरूरी काम है। मैं तुम दोनों को एक जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ। दिवेश और कार्तिक सोच में पड़ गए कि लगता है सेठ हमें कुछ कीमती चीज देने वाले हैं। सेठ तभी उन दोनों के सामने एक बैग लाकर रख देता है और कहता है कि इस बैग में बहुत जरूरी सामान है और यह बैग कल तुम दोनों को पास वाले गांव में मेरे मित्र को देकर आना है। और याद रहे, तुम दोनों को यह बैग खोलकर नहीं देखना। चाहे कुछ भी हो जाए, यह बैग बिना खोले मेरे मित्र तक पहुंचा देना। इतना कहकर सेठ अपने घर के अंदर चला जाता है और दिवेश और कार्तिक अपना बाकी काम पूरा करने के लिए निकल पड़ते हैं। चलते चलते कार्तिक सोचता है कि सेठ जी ने बैग खोलने से मना क्यों करा? वैसे तो कभी सेठ जी यह सब नहीं बोलते। हो ना हो इसमें कुछ ज्यादा ही कीमती चीज है। कार्तिक के मन में लालच जागता है। अब कार्तिक बेचैन होता है। उसको बैग के अंदर की चीज को देखना था। कार्तिक सोचता है कि यह सही मौका है नौकरी छोड़ने का। यदि मैं यह बैग चुरा लूं तो मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। मेरे पास पैसों की कमी नहीं होगी और मुझे यह छोटी मोटी चोरी भी नहीं करनी पड़ेगी। एक बार ही बड़ा हाथ मार लेता हूं, पर मुझे चोरी ऐसे करनी पड़ेगी ताकि शक मुझ पर ना आए। ये सब सोचकर कार्तिक को एक विचार आता है कि वो अपने दोस्त की सहायता से यह बैग चुराएगा। कार्तिक सीधा अपने दोस्त के पास जाता है और उसके साथ बैठकर योजना बनाता है। जोगिंदर, मैं जानता हूँ एक तुम ही हो जो मेरी इस काम में सहायता कर सकते हो और हम दोनों आधा आधा हिस्सा बांट लेंगे। सहायता तो मैं कर दूंगा, लेकिन हम यह सब काम करेंगे कैसे? मैं और दिवेश जंगल के रास्ते दूसरे गांव जाएंगे। बीच रास्ते में तुम चुड़ैल बनकर आना और हमें डरा के हमसे बैग छीन लेना। इससे शक ना तो मुझ पर जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा। लेकिन तुम पर शक क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उस समय मेरे साथ दिवेश भी होगा। तो अगर कोई पूछेगा तो दिवेश मुझे बचा सकता है, एक गवाह बनकर। दोनों कार्तिक और जोगिंदर अपनी योजना के आधार पर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगला दिन होता है। दिवेश और कार्तिक दोनों सेठ के घर पर पहुंच जाते हैं। सेठ उनको बैग पकड़ा देते हैं और साथ ही में सेठ उनको बताते हैं, तुम दोनों मेरी बात याद रखना, यह बैग खोलना नहीं है। यह सब सुनकर दोनों दूसरे गांव की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में चलते चलते उन्हें एक पुलिस अधिकारी मिलता है। पुलिस अधिकारी को देखकर कार्तिक घबरा जाता है। अरे दिवेश, कैसे हो? आज कहाँ जा रहे हो? और साथ में कार्तिक भी है। लगता है किसी जरूरी काम से जा रही है तुम दोनों की जोड़ी। मैं ठीक हूँ साहब। हाँ, हम दोनों सेठ जी के काम से दूसरे गांव में जा रहे हैं। पुलिस अधिकारी को देखकर कार्तिक पसीने में लथपथ हो गया। उसको ये लगने लगा कि उसकी योजना किसी को पता तो नहीं चल गई। अरे मैं भी वही जा रहा हूँ, चलो मैं भी तुम दोनों के साथ चलता हूँ। इतना सुनते ही कार्तिक की जान अटक गई। अब उसको लगने लगा कि उसकी योजना कभी पूरी नहीं होगी और उसका भांडा फूट जाएगा। वही घबराने लगा। अब तीनों लोग जंगल के रास्ते जाने लगे।
अगर पुलिस अधिकारी ने जोगिंदर को देख लिया चुड़ैल बने हुए तो हम दोनों फंस जाएंगे। मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कार्तिक अपना दिमाग चलाता है और उसके दिमाग में एक तरकीब आती है कि अगर वो पुलिस अधिकारी को किसी भी तरह जंगल में खुद से दूर भेज दे तो वो उन्हें ढूंढ भी नहीं पाएंगे और उसकी योजना भी सफल हो जाएगी। पर कार्तिक के ये सोचते ही पुलिस अधिकारी को फोन आ जाता है। हेलो। हाँ, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ साहब? किसका फोन था? अचानक से मुझे गांव में काम आ गया है, इसीलिए मुझे अब वापस जाना पड़ेगा। तुम दोनों जाओ और हाँ, ध्यान से जाना। इतना कह के पुलिस अधिकारी वापस गांव की तरफ चला जाता है। ये देखकर कार्तिक राहत की सांस लेता है। उसके मुंह पे मुस्कान आ जाती है। कुछ देर चलते चलते दिवेश और कार्तिक घने जंगल में पहुंच जाते हैं। जंगल इतना घना होता है कि रोशनी कम हो जाती है। चलते चलते अचानक से धुआं छाने लगता है और अचानक से एक चुड़ैल उस धुएं में से निकल के बाहर आती है। कौन हो तुम? दिवेश डरते डरते पूछता है। चुड़ैल जोर जोर से हंसती है। हाँ, मैं इस जंगल की चुड़ैल हूँ और तुम मेरे जंगल में घुसे चले आए। अब तो तुम्हारी जान मेरी हुई। दिवेश डर कर कांपने लगता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। कार्तिक, भागो, यहाँ एक चुड़ैल है, बचाओ, कोई बचाओ। यह सब सुनकर कार्तिक नाटक करके जमीन पर गिर जाता है और ये सब देखकर दिवेश की हालत और खराब हो जाती है। वो कार्तिक को आवाज देता है पर कार्तिक बेहोश होने का नाटक करता है। कार्तिक, क्या हुआ? उठो और भागो कार्तिक, भागो। हाँ, वो नहीं उठेगा। और अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यह बैग यही छोड़ दो और वापस चले जाओ, वरना मैं तुम्हारी भी यही हालत कर दूंगी। इतना सुनते ही दिवेश डर के मारे बैग वही छोड़ के उल्टे पांव गांव भागने लगता है और भागते भागते वो अपने गांव पहुंच जाता है। थोड़ी देर बाद कार्तिक उठता है और वो हंसते हंसते चुड़ैल के पास जाता है। अरे यार जोगिंदर, कुछ देर के लिए तो मुझे यह लगा कि मैं सच में बेहोश हो गया, पर कमाल है, तुमने बहुत अच्छा नाटक किया। दिवेश तो डर के भाग ही गया। हाँ। थोड़ी देर में कार्तिक के पीछे से कोई भागता हुआ आता है। कार्तिक मुड़कर देखता है। अरे जोगिंदर, तुम यहाँ? कार्तिक जोगिंदर को देखकर हैरान रह जाता है। माफ करना भाई, मैं थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन यह धुआं क्यों कर रखा है यहाँ पर? कार्तिक डरते हुए जोगिंदर से कहता है। अगर तू यहाँ है तो वो सामने चुड़ैल बनकर कौन खड़ा है? दोनों चुड़ैल की तरफ डरते डरते देखते हैं। धुआं घना होता जाता है। तुम दोनों ने क्या मुझे मजाक समझ रखा है? लगता है तुम दोनों को अपनी जान प्यारी नहीं है। इतना सुनते ही जोगिंदर वहां से भाग जाता है। कार्तिक डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। वो तो भाग गया, लेकिन अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल कार्तिक की ओर चलने लगती है। कार्तिक डर से बेहाल हो रहा था और अचानक से वो बेहोश हो गया। बेहोश हो गया? जा, तुझे इस बार माफ किया, अगली बार तेरी मैं जान ले लूंगी। हाँ। यह सब कहकर चुड़ैल वहां से चली जाती है। कुछ समय बाद दिवेश, पुलिस अधिकारी और सेठ वहां पहुंचते हैं और कार्तिक को होश में लाते हैं। कार्तिक डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रहा था। सारे लोग गांव की तरफ वापस चले जाते हैं। कार्तिक मन में सोच लेता है कि बुरा करने चला था और मेरे साथ ही बुरा हो गया। इतना बुरा कि मेरी जान पे बात आ गई थी। कार्तिक यह निर्णय लेता है कि आगे से वह कोई घपला नहीं करेगा और ना ही करने की सोचेगा।